आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भावुक और सीख से भरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये कहानी है एक सेठ और उसके विश्वास पात्र नौकर की, जहां स्वार्थ और निस्वार्थ भाव के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। चलिए इस सुंदर कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहा करते थे। नाम था उनका अमीर चंद। वे स्वभाव से मिलनसार और दयालु थे। ईश्वर ने उन्हें सभी सुखों से नवाजा था। हंसता खेलता परिवार, शिखर चूमता व्यवसाय, धन प्रसिद्ध, किसी बात की कमी नहीं थी। वे अपने आप को नसीब वाला समझते थे। इस बात के लिए ईश्वर का आभार भी मानते थे। वे अक्सर अपने मित्रों से कहा करते थे, ईश्वर ने मुझ पर कुछ विशेष कृपा की है। उनके मित्रों को भी ऐसा ही लगता था। किंतु अचानक इन खुशियों को जैसे ग्रहण लग गया था। अमीर चंद हर साल सपरिवार पर्यटन हेतु जाते थे। इस बार भी उन लोगों ने पर्यटन की योजना बनाई थी। सभी बहुत खुश थे। सेठ परिवार अपने कुछ नौकरों के साथ धार्मिक व दर्शनीय स्थलों के पर्यटन के लिए गया हुआ था। उन लोगों ने इन स्थानों का भ्रमण किया। कुछ दिनों भ्रमण के पश्चात घर वापसी के समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर एक गहरे गड्ढे में जा गिरी थी। सेठ परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो चुकी थी। बच गए तो केवल अमीर चंद और उनका एक विश्वासपात्र नौकर। उदास मन से अमीर चंद ने अपने घर की राह ली थी। उनकी तो दुनिया ही लूट चुकी थी। सेठ सोचते, काश मेरी भी मौत हो जाती तो कितना अच्छा होता। पर काल के सामने भला कभी किसी की चलती है। अमीर चंद निराशा के सागर में डूबते चले जा रहे थे। उनमें वह पहले वाला उत्साह दिखाई नहीं पड़ता था। उनके मित्र समझाते कि इस तरह जीवन से हार नहीं माना करते, और फिर जीवन मरण पर किसका बस है। इस पर तो केवल उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का बस है। हम सब तो केवल उनकी बनाई हुई कठपुतलियां हैं। इसकी डोर तो उनके पास है। इसे उनकी मर्जी समझकर अपने मन को समझाओ। मित्रों की इन सांत्वना भरी बातों से उन्हें इन दुखों से लड़ने की शक्ति मिली थी। इन सब में उनका एक विश्वास पात्र नौकर बंसी काफी मदद कर रहा था। इधर अमीर चंद के रिश्तेदारों को इस बात की खबर मिलते ही वे सांत्वना देने के बहाने सेठ से आकर चिपकने लगे थे। अमीर चंद के घर पर रहते हुए उन्हें काफी समय हो गया था। वे उनकी इस तरह चाटुकारिता करते मानो वे उनका कितना अधिक भला चाहते हों। सेठ का नौकर बंसी इन रिश्तेदारों की बातें सुनकर सेठ को बताया करता कि मालिक, ये तो केवल धन दौलत के लालचवश यहां रुके हुए हैं। वे बंसी की बातें सुनकर भी उसे अनसुना कर दिया करते थे। कभी कभी तो सेठ को लगता कि वे रिश्तेदारों के जाने के लिए कह दें, पर वे ऐसा कर नहीं पाते थे। इस बारे में उन्होंने बंसी से बात की तो उसने कहा, मालिक, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो एक नाटक करते हैं। इससे इन सब का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। सेठ को बंसी की बात झंझ गई थी। अब कुछ ही दिनों में इस योजना पर अमल होने लगा। आए दिन अब अमीर चंद के घर पर कर्जदार आकर तकादा करने लगे। सेठ उन्हें कुछ दिन का समय मांगकर चलता कर देते थे। ये सब देखकर रिश्तेदार अचंभित थे। एक दिन तो वह अपने दल बल सहित सेठ के घर आ धमके और कहने लगे, ऐ सेठ, बहुत समय दे दिया तुझे। अगर तूने इस बार रुपयों का प्रबंध नहीं किया तो तुझे जेल की हवा खिलाएंगे। अमीर चंद बोले, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि मेरा व्यवसाय घाटे में चल रहा है। मेरा घर तक तो गिरवी पड़ा हुआ है। ऐसे में मैं आप लोगों को अभी तो थोड़े भी रुपए नहीं दे सकता। मुझे और कुछ समय चाहिए। हाँ, अगर मेरे ये रिश्तेदार आपकी मदद करें तो बात बन सकती है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो जैसे उनकी बोलती ही बंद हो चुकी थी। उनसे तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। इसके बाद एक एक कर सभी वहां से खिसकने लगे थे। कुछ ही दिनों में सेठ का एक भी रिश्तेदार वहां नहीं था। अमीर चंद ने रिश्तेदारों का असली चेहरा देख लिया था। उनकी समझ में आ गया था कि सबके सब लालची और स्वार्थी हैं। इन सबके जाने के बाद अमीर चंद ने चैन की सांस ली थी। एक दिन सेठ अमीर चंद भोजन का आनंद ले रहे थे। बंसी ने भोजन परोसते हुए कहा, देखा मालिक, मेरे नाटक का कमाल। आपके रिश्तेदारों को तो यहां से जाने तक को नहीं कहना पड़ा और बात बन गई। सेठ क्या कहते, बात को एकदम सच्ची थी। अब तो सेठ के लिए बंसी ही सब कुछ था।
समय के साथ अमीर चंद बीमार रहने लगे थे। सोचने का समय भी आ गया था कि अपनी सारी संपत्ति किसके नाम कर जाएं। इस बारे में गहन चिंतन के बाद उन्होंने अपने वकील को बुलवाकर वसीयत कर दी कि मेरी मौत के पश्चात मेरी सारी संपत्ति का अधिकारी मेरा विश्वास पात्र नौकर बंसी होगा। इस बात की कानो कान खबर बंसी को नहीं थी। वह तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। कुछ साल बाद अमीर चंद ने इस दुनिया से अंतिम विदा ली। इसके कुछ दिनों बाद रिश्तेदारों की उपस्थिति में वसीयत पढ़ी गई थी। इस वसीयत में तो इस वसीयत में तो सभी कुछ बंसी के नाम पर था। जलते भुनते रिश्तेदारों ने बंसी को खूब कोसा, सेठ को भला बुरा कहा, पर वसीयत बदली तो नहीं जा सकती थी। अपने मालिक के प्यार का प्रसाद पाकर बंसी बाग बाग हुए जा रहा था। उसने तो अपने मालिक से कुछ नहीं चाहा था, पर कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बंसी को तो ये सब नहीं चाहिए था, पर यह तो उसी का था। इस तरह अपने मालिक की सच्ची सेवा ने एक नौकर को सेठ बना दिया था। कथा सारांश, निःस्वार्थ भाव से की गई सेवा का पुरस्कार भी वैसा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए खुबाल टीवी को सब्सक्राइब करें।